नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुखराम सोरेन हुआ और मैं फिर से पिछला वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछला वीडियो में मैं बताया था कि फ्यूचर मेकर और असाइलम दोनों का प्लान अलग-अलग है। फिर भी कुछ लोग असाइलम फाइटोफार्मा को इन्वेस्टमेंट कंपनी समझ के मुझे कॉल करने लगे। ठीक है, तो उसी को मैं आगे ये वीडियो में कंटिन्यू करके बताऊंगा कि कैसे अलग है। ठीक है, मेरा मकसद इन्वेस्टमेंट कंपनी को या मनी रोटेशन को प्रमोट करना नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इंडिया में मनी रोटेशन या इन्वेस्टमेंट प्लान इनलीगल है, इसमें नहीं काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंस समझ सकते हैं इसको, कि इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए मनी रोटेशन या मनी सर्कुलेशन और प्रोडक्ट बेस, ये तीन चीज़ के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, मनी रोटेशन और मनी सर्कुलेशन सिंपल ये क्या है कि जब हम लोग किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं, उसमें जब हम लोग फ़ी देते हैं, ज्वाइनिंग फ़ी देते हैं, ज्वाइनिंग फ़ी देने के बाद जब हम लोग को प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ज्वाइन किए लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिला, तो वो मनी रोटेशन कंपनी है। ठीक है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्या, मनी है, पैसा ही उसका प्रोडक्ट है और उसी से बिजनेस होता है। ठीक है, और इनकम आना चालू होता है, आपका इनकम आना स्टार्ट हो जाता है उस कंपनी से। ठीक है, अनसेफ प्लान और सेफ प्लान, इसमें जो मनी रोटेशन कंपनी है, कुछ कुछ प्लान अनसेफ है, कुछ कुछ सेफ है। तो हम लोग समझते हैं दोनों को अलग अलग, बारी बारी से हम लोग समझते हैं। ठीक है, अनसेफ प्लान, अनसेफ प्लान कैसे समझेंगे कि वो अनसेफ हो सकता है। सर सिंपल समझिए कि कंपनी का टर्नओवर अगर कम है और डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इनकम ज़्यादा दे रही है, टर्नओवर जितना है उससे ज़्यादा दे रही है, तो समझिए कि वो अनसेफ है, कभी भी कंपनी बंद हो सकती है। ठीक है, और अभी तक देखिएगा मार्केट में कोई भी उस तरह का कंपनी नहीं टिकी है जो इनकम उसका कंपनी से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को जब देती है तो। ठीक है, जैसे आरओआई प्लान में अधिकतर ये केस देखा गया है। ठीक है, मान के चलिए एक पर्सन है, वो कुछ इन्वेस्ट किया, उसका आरओआई कुछ मिलता है और डेली या वीकली या मंथली बेसिस पे उसको मिलता है, और टोटल इनकम कितना मिलता है वो हम लोग इस चार्ट से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पर्सन ज्वाइन किया और 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया और उसको आर ओ आई 1% सिर्फ मिल रहा है। वो डेली के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ ताकि इजी हो जाए। ठीक है, मान लीजिए डेली 1% मिल रहा है और 160 दिन तक मिलेगा, तो कितना हो जाएगा उसका टोटल, टोटल हो जाएगा 1,600 रुपया। ठीक है, इसका 1% दे रहा है तो 1% कितना होता है, 10 रुपया होता है। तो 160 से उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1600 उसका अर्निंग हो गया। तो सर कंपनी में कितना कंपनी में इन्वेस्ट हुआ, सिर्फ 1,000 और कंपनी दे रही है 1600। ठीक है, फिर आगे देखिए, अगर 10 लोग उसी तरह 1,000 वाले इन्वेस्ट किए तो 10,000 इन्वेस्ट हुआ कंपनी में, और 1% के हिसाब से वो कंपनी अगर आर ओ आई देती है 160 दिन, तो कितना होता है, 16,000 रुपया। ठीक है, कंपनी में इन्वेस्ट कितना गया, 10,000, और लोगों को बांट रही है 16,000। आगे फिर अगर मान लीजिए यही अगर 100 लोग देते हैं 1,000 करके ही, तो 1 लाख कंपनी में इन्वेस्ट होता है, और 1% के हिसाब से 160 दिन का उन लोगों को मिलता है 1,60,000। कंपनी में इन्वेस्ट हुआ कितना, 1 लाख, और कंपनी दे रही है 1,60,000। तो सर जितना कंपनी में जा रहा है उससे ज़्यादा वो दे रही है। तो इस तरह का कंपनी से आपको बचना है और हम लोग को बचना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ कंपनी ऐसा है जो सेफ लेके चलती है, सेफ प्लान होता है उसका, जैसे उसका टर्नओवर ज़्यादा होता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को कम देती है। ये एक तरह से सेफ है, कंपनी बचेगी तो ज़्यादा दिन चलेगी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल। एक मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका $30 में ज्वाइनिंग होता है, और उसमें आपको नए बंदे को अगर लाते हैं तो 50% आपको
तुरंत मिल जाता है। तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सेफ प्लान इस तरह कि ये लेवल बना हुआ है 1 से लेकर 7 तक। उसके बाद तरह डायरेक्ट इनकम जो मिलने वाला है वो, और टीम आपका कितना है, और टोटल इनकम कितना हो जाएगा, और टोटल कंपनी में आपने इन्वेस्ट कितना किया, वो हम लोग देखते हैं इस चार्ट में। ठीक है, पहला में मान लीजिए कि आप $30 से ज्वाइन किए। ठीक है, $30 से आप ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, $30 से आप ज्वाइन किए, $30 से ज्वाइन करने के बाद, और आप एक नया पर्सन को जो ज्वाइन करवाए, वो भी ज्वाइन किए कितना में, $30 में। ठीक है, $30 में वही ज्वाइन करे तो उसका 50% कितना होगा, $15। ये $15 आपको मिल जाता है। और इसी तरह मान के चलिए कि अगर 4 लोग को आप जोड़ते हैं, 4 लोग को डायरेक्ट लगाते हैं, तो चारों से $15 करके अगर मिलेगा तो कितना हो जाएगा, $60 आपको मिल गया। और कंपनी में आपने कितना दिया था, $30 करके, यानी कि कंपनी में इन्वेस्ट हुआ $120, और आप पूरा टीम को कितना मिला, $60। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को कम मिल रहा है लेकिन कंपनी के पास ज़्यादा बच रहा है। तो इस तरह का कंपनी थोड़ा सा सेफ रहती है, उस पिछला जो मैं बताया उससे सेफ है। जैसे मान लीजिए कि उसी तरह सेकंड लेवल में अगर आपको $20 करके मिलता है, तो कंपनी के आपके टीम में 16 लोग हैं, और आपके टीम में मिलेगा $320, और इस तरह करके कंपनी के पास जाता है $30 के हिसाब से $640। ठीक है, फिर थर्ड लेवल में $50 करके अगर आपको मिलता है, तो इसी तरह करके आप देखिएगा कि कंपनी के पास जाया चल गया $6400, और कंपनी बांट रही है $3200, $3200। फिर चौथे लेवल में उसी तरह आप देख सकते हैं, चौथे लेवल में, पाँचवें लेवल में, छठे लेवल में, सातवें लेवल में। अगर आप यहाँ देखिएगा, ये इस जगह देखिएगा आप। ठीक है, जब यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ आपका ज़्यादा रहता है, यानी कंपनी के पास ज़्यादा दे रहा है, कंपनी के पास ज़्यादा जा रहा है, और आपके पास मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर को कम दे रही है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो ये एक तरह से सेफ प्लान है। ठीक है, ऐसे इन्वेस्टमेंट का प्लान इलीगल है, लेकिन इनलीगल प्लान में भी दो तरह का प्लान चलता है, एक सेफ प्लान, एक अनसेफ प्लान। ठीक है, तो ये देख समझ के लोग ज्वाइन करते हैं। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का किस तरह होती है, और उसमें सेफ या अनसेफ होता है क्या। तो चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ ज्वाइन जब जैसे करते हैं आप, और ज्वाइन करने के बाद जो भी अमाउंट देते हैं उसका आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो सर ये प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की पहचान है कि जो पैसा आप देते हैं उसका आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ भी अनसेफ और सेफ प्लान चलता है। अनसेफ और सेफ प्लान कैसे, जैसे देखिए कंपनी के टर्नओवर और डिस्ट्रीब्यूटर को जो बांटा जाता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर का ज़्यादा बांटा जाएगा तो वो अनसेफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि किसी कंपनी में अगर 9000 आईडी लगता है, और 9000 आईडी 7500 के आईडी से वो स्टार्ट होता है। एक आईडी 7500 से एक्टिव होता है, तो 9000 आईडी का कितना हो गया, 6,75,00,000। ठीक है, 6,75,00,000 होता है, तो उसका 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो 67,50,000 रुपीज़ होता है। ठीक है, 67,50,000 रुपीज़ होता है उसका 10%। और मान के चलिए कि अगर जिसका ए बी कंप्लीट हो गया है, ए बी कंप्लीट हो गया है, यानी कि 3 आईडी कंप्लीट हो गया, तो कितने लोग हैं ऐसे जो 3 आईडी जिनका कंप्लीट हो गया है, तो 3000 लोग हैं। 3000 लोग को अगर 2500 करके अगर दिया जाए तो कितना होता है, 75 लाख। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी के पास 10% निकल रहा है वो कम है, और ये ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा बांट रही है। ठीक है, तब इसको लाइबिलिटी कितना चल जा रहा है, 7,50,000 लाइबिलिटी कंपनी को चल जा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह के कंपनी में आपको काम नहीं करना है जिसका लाइबिलिटी में कंपनी चल जा रही है। ठीक है, तो क्या समझे, कंपनी का टर्नओवर अगर कम होता है, उससे ज़्यादा वो बांटती है, तो वो अनसेफ है। जैसे हम लोग एक तरह से फिर एग्जांपल में हम लोग समझते हैं कि 7,500 के आईडी, अगर 3 आईडी का देखा जाए तो कितना होता है,
22,500, यानी कि आप खुद लगाए, फैमिली का लगा दिए AB, यानी कि 3 ID लगाए, 3 ID का 22,500 होता है। और कंपनी कितना दे रही है, 2,500 करके 24 महीना देगी, यानी कि 60,000 दे रही है। यानी कि आपके सिर्फ इनकम का, आप जितना लगाए हैं उससे ज़्यादा इनकम दे रही है। तो ये ऑटोमेटिक है कि ये कंपनी भागेगी, लेके भागेगी। तो इस तरह कंपनी में काम नहीं करना है, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि अनसेफ जब कंपनी होती है कैसे, कंपनी का टर्नओवर से ज़्यादा वो बांटती है तो अनसेफ हो जाती है। और इसी यही हुआ फ्यूचर मेकर के साथ कि वो अनसेफ कंपनी है, और जितना आ रहा था उससे ज़्यादा वो बांट रही थी, ठीक है। इसलिए वो अनसेफ कंपनी है, अनसेफ कंपनी थी, और अभी उस पर केस चल रहा है। आगे चलते हैं, सेफ प्लान कौन सा है। तो सेफ प्लान कौन होगा, सिंपल सा सर, कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा होगा और डिस्ट्रीब्यूटर को कम देना होगा। ज़्यादा मतलब कि जैसे पिछला अभी फ्यूचर मेकर में देखे कैसे हुआ। तो कंपनी का टर्नओवर अगर ज़्यादा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कम देना पड़ता है, तब वो सेफ प्लान है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 9,000 ID आया कंपनी के पास और ज्वाइनिंग 3,000 का है, तो 2,70,00,000 कंपनी के पास टर्नओवर हुआ। और उसमें से कि 3 ID जिसका कंप्लीट होता है, यानी कि 9,000 में से 3,000 कंप्लीट करने वाले कितने लोग हैं, 3,000 लोग हैं। और कंपनी का टर्नओवर का 10% निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जितना का AB कंप्लीट हुआ, यानी कि 3,000 लोग का कंप्लीट हुआ। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि 10%, ये 2,70,00,000 का 10% होता है 27 लाख, ठीक है। 27 लाख डिवाइड 3,000, इसको डिवाइड कर दिए तो 900 आता है, यानी कि एक पर्सन को 900 मिलता है, ठीक है। जब एक पर्सन को 900 मिलता है तो उसका कैशबैक कंप्लीट होने में लगभग क्या लग सकता है, लग सकता है कम से कम 22 महीने, 25 महीने, 36 महीने, कुछ भी लग सकता है, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर अप डाउन करेगा तो वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्लियर तब होगा आपको। अब इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। दोनों वीडियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और वो जब देखेंगे और इसको देखेंगे कंप्लीट लास्ट तक, तब आपको समझ में आएगा मेरा कहना क्या है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम नहीं करना चाहिए, प्रोडक्ट बेस में काम कीजिए, और वो आपका इज्जत भी बचा रहेगा। और पैसा जिनका इसमें क्या है ना, किसी का पैसा नहीं डुबाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाता है उस पैसे का, लेकिन उस जगह प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। इस कंपनी में क्या है, जैसे 3 ID कंप्लीट होने के लिए कितना अमाउंट होता है, 3,000 का ज्वाइनिंग था, 3 ID कंप्लीट होने के लिए 6,000 रुपया है, सॉरी 9,000 रुपया होता है, कंपनी को जाता है। और कंपनी कितना बांट रही है, सिर्फ 2 ID का बांट रही है। 2 ID मतलब कि A और B का कितना हुआ, तो 6,000 हुआ। तो 9,000 बड़ा है या 6,000 बड़ा है, तो सर 9,000 बड़ा है। 9,000 किसके पास है, कंपनी के पास। और 6,000 किसके पास आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो ऑटोमेटिक है सर कि ये कंपनी सेफ है, ये कंपनी सेफ है तो ऑटो दे सकती है, ठीक है। तो ये है सेफ प्लान। कंपनी का टर्नओवर कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा है और डिस्ट्रीब्यूटर को देना कम पड़ता है, ठीक है। और ये कंपनी का नाम है असाइलम फाइटोफार्मा। ये हम लोग का जो कंपनी है उसमें आप लोग आके इसका प्लान और डिटेल में जानिए, और गहराई से सब प्लान को देखिए, तब समझ में आएगा। प्योर ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये किसी तरह का मनी रोटेशन कंपनी नहीं है। पिछला वीडियो में मैं बनाया था तो सबको लग रहा था मनी रोटेशन कंपनी है, तो इसलिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा, ठीक है। चलिए, थैंक यू आप लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा छूट गया था फॉर्मूला, कि देखिए कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं करेगी तो उसको इनकम नहीं आएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं कंपनी का टर्नओवर इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन प्लस प्रॉफिट, यानी कि टर्नओवर होगा तब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है और प्रॉफिट कुछ बचता है, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, कंपनी का टर्नओवर में माइनस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रॉफिट निकल जाएगा कंपनी का। जब कंपनी का प्रॉफिट निकलेगा तभी कंपनी बच पाएगी। अभी मैं 2 अनसेफ प्लान जो इस वीडियो में दिखाया, वो अनसेफ प्लान में कंपनी के पास पैसा बच नहीं रहा है, वो अलग से कंपनी खुद से पैसा दे रही है। तो सर कब तक देगी, कुछ दिन तक ही देगी और उसके बाद बंद हो जाएगी।
तो ये चीज़, ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, जो समझना ज़रूरी है। किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करके काम करते हैं तो तब आप काम कीजिए। अगर आप चाहते हैं बहुत पैसा कमाना और लगातार पैसा कमाना, तो प्रोडक्ट बेस में काम कीजिए। और कुछ दिनों के लिए पैसा कमाना चाहते हैं तो सर आपका सोचना है क्या कीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, पैसा कमा लेना और पैसा कमाते रहना दोनों में डिफरेंट है। पैसा कमा लेना एक बार कमा लीजिएगा, लेकिन कुछ लोग आपका पीछा करेंगे जिनका आप इन्वेस्ट कराए होंगे। लेकिन कमाते रहेंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में देखिए कि लोग इनकम कर रहे हैं और इनकम कर रहे हैं और इनकम कर रहे हैं, मतलब इनकम करते ही जा रहे हैं और कोई उनके पीछे नहीं भाग रहा है कि वो इन्वेस्ट करा दिए या कुछ। तो सर प्रोडक्ट बेस्ड बहुत बढ़िया कंपनी होती है, प्रोडक्ट बेस्ड में काम कीजिए। और हम लोग के साथ आपके काम करना चाहते हैं तो आगे काम कर सकते हैं। असालम फाइटो फार्मा में मेरा नाम सुखराम सोरेन हुआ और मेरा मोबाइल नंबर ये है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू।